राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस महाशिवरात्रि मैंने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को शिव स्वरूप में सजाने के लिए एमसिल से उनके लिए छोटे छोटे शस्त्र बनाए हैं। पर क्या आपको पता है कि भोलेनाथ जी ये चीज़ें क्यों धारण करते हैं? चलिए आज इनके पीछे की सुंदर कहानी जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल की। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो प्रकृति के 3 गुण पैदा हुए, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों के बिना सृष्टि चल नहीं सकती थी, लेकिन इनका संतुलन जरूरी था। भोलेनाथ ने जब त्रिशूल धारण किया तो वो ये संदेश दे रहे थे कि वो इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो त्रिगुणातीत हैं। त्रिशूल का हर एक शूल इन गुणों को दर्शाता है। जब हम शिव के शरण में जाते हैं तो हमारा ये तीनों विकार शांत हो जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु इन तीनों गुणों से ऊपर हैं और विश्व को नियंत्रित करते हैं। अब आते हैं डमरू पर। क्या आपको पता है कि हमारी भाषा और संगीत कहाँ से आए? डमरू नाद ध्वनि का प्रतीक है, जिससे संगीत और भाषा की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। उन्होंने अपनी वीणा के स्वर से दुनिया में ध्वनि तो भर दी, लेकिन वो ध्वनि बिखरी हुई थी। उसमें कोई ताल या व्यवस्था नहीं था। कहा जाता है कि तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से जो सूत्र निकले उन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं 14 सूत्रों से संस्कृत व्याकरण और संगीत के सुरों का जन्म हुआ। डमरू का आकार बताता है कि ऊपर और नीचे का संसार एक ही बिंदु पर मिलता है। ये शून्य और अनंत का प्रतीक है। अंत में भोलेनाथ के गले का हार नाग वासुकी समुद्र मंथन के समय जब सबसे खतरनाक विष निकला, हलाहल, जिसे कालकूट विष के नाम से भी जाना जाता है, यह इतना शक्तिशाली था कि इससे तीनों लोकों में प्रलय का खतरा उत्पन्न हो गया। भगवान शिव ने इस भयंकर विष का पान किया, जिसके बाद उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी ने उसे पीकर संसार को बचाया, लेकिन उस विष का जलन इतनी थी कि उसे शांत करने के लिए उन्होंने शीतल स्वभाव वाले नागों को अपने गले में जगा दी। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए कोई भी जीव बुरा नहीं है। जो दुनिया के लिए जहरीला है, शिव उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं। अब वक्त है शस्त्रों में रंग भरने का। जब मैं इस त्रिशूल पर पीला रंग लगा रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 3 दुखों, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को खत्म करने का प्रतीक है। कहते हैं जब हम अपने सारे दुख भोलेनाथ के चरणों में रख देते हैं तो वो अपने इस त्रिशूल से हमारे जीवन के अंधेरे को मिटा देते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जब इसे पकड़ेंगे तो वो हमें हर मुश्किल से बचाने का वादा करेंगे। अब इस नन्हे से डमरू और प्यारे से सांप की बारी। इन्हें रंगते हुए सोचिए कि महादेव कितने अद्भुत है। एक तरफ उनके हाथ में डमरू है जो सृष्टि का संगीत है, और गले में जहरीला सांप जो मौत का डर है, लेकिन शिव जी के पास आकर सांप भी शांत हो जाता है और विष भी अमृत बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपने गुस्से और बुराइयों जो सांप की तरह हैं भगवान को सौंप दे तो हमारा जीवन भी एक सुंदर संगीत बन जाता है। अंत में ये त्रिशूल, डमरू और सांप तीनों मिलकर संपूर्ण सृष्टि को दर्शाते हैं। लड्डू गोपाल का शिव स्वरूप तैयार है। इन्हें देखकर लगता है कि कान्हा जी आज खुद अपने बड़े भाई महादेव की प्रेम में डूब गए हैं। एमसिल से बनी ये छोटी सी कोशिश मेरी श्रद्धा का एक फूल है। याद रखिए, भगवान को महंगे गहने नहीं, बल्कि हमारे हाथों की मेहनत और मन का प्रेम चाहिए होता है। उम्मीद है आपको ये हैंडमेड श्रृंगार और इनके पीछे की कहानी पसंद आई होगी। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।
हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।